हरि ओम नीलाम्भुजकृत्या मलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमोऽस्तु नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। दैवाधीनं जगत्सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अस्मत्श्रीभ्याश्चरणकमलेभ्यो नमः। आरार्तिक्यं हरिः ओं मा चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओमितगुं हविः प्रजननं मे अस्तु तस्वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक सन्नभयशनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। कीरति कलित ललित सियपि आरति श्री रामानंद जी की। कीरति कलित ललित सियपि आरति श्री रामानंद जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सनकादि शेष अरु सारद धरणी पवन सुत कीरति लेखि। आरति श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपि की। गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। निजन धन संग श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। भोजपाद श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और सुंदर भाव के साथ पूज्यपाद श्री व्यास जी महाराज की अमृतमयी वाणी को हम लोग श्रवण करेंगे, अवगाहन करेंगे, अवलोकन करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे।
स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अस्मद् श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। लीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारम्
राम दोकम शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। यदि कृपा लवमात्रेण सुलभा सर्वसिद्धया, तं गुरुं परमं वन्दे श्रीवेदान्तिसंज्ञकम्। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे श्रीवाल्मीकिकोकिलम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वरनौ रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चारो। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते पते हर हर महादेव। जय जय श्री सीता। अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी महाराज, राम कथा के परम रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज एवं इस श्री मंगलमय कथा के मुख्य श्रोता आदरणीय बाबूजी माजी, इस कथा के मुख्य संयोजक प्रिय भैया राजीव जी, श्रीमती जी एवं उनके समस्त परिवारीजन, भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करने के लिए पधारे आदरणीय बुजुर्गजन, श्रद्धेया माताएं बहनें एवं सभी सम्मानित जनता जनार्दन, ये जनरेटर थोड़ी लगता है ज़्यादा ही पास में लगा हुआ है और इसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी रिकॉर्डिंग में सर के पास ये बजेगा तो बाकी क्या बजेगा, तो उसको थोड़ी दूर करना ही पड़ेगा। शेष दिनों में अब भगवान की जैसी इच्छा हो वैसे उसमें ही उसी व्यवस्था में जीना है। बहुत विषम परिस्थिति में भगवान राम की मंगलमय कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोविड के बाद भी भगवान की चर्चा में हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं, यह सौभाग्य है। पर आप सभी से मेरा यह निवेदन है करबद्ध, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर ही सभी धर्म साधनों का एक मात्र माध्यम है।
सरकार की जो भी गाइडलाइन है, मास्क लगाने में भी कोई शर्मिंदगी नहीं है। उचित दूरी, अकेले बैठे हैं तो कोई बात नहीं, कोई व्यक्ति 2.5 फीट से दूरी पर है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर छुआछूत से और गाइडलाइन को मान करके अगर कोई काम करेंगे तो यह हम सब लोगों का ही सहयोग होगा और खुद सुरक्षित रहेंगे और दूसरे को भी हम लोग सुरक्षित रख सकेंगे। हम लोग आज भगवान के दूसरे दिवस में भगवान के मंगल में कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो 2 बार भगवत नाम संकीर्तन कर लें, फिर भगवान की मंगलमय कथा को हम सब लोग श्रवण करेंगे। सभी दुख को दूर करने वाला भगवान का नाम ही है। भगवान ने सुंदर वाणी दिया है, तो सुंदर भगवत नाम का उच्चारण करें, प्रेम से गाएं। हाथ दिया है तो ताली बजाएं और अपने हृदय की गहराइयों से अपने भाव भावना के साथ में संकीर्तन करें। जो
सिया जो हमारी है। हम तो हमारे राघव के राघव जो हमारे हैं। हम तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं। हम तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं। हम तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं। राघव जो हमारे हैं। राघव जो हमारे हैं। सिया जो हमारी हैं। सिया जो हमारी है। राघव जो हमारे हैं। राघव जो हमारे हैं। सिया जो हमारी हैं। सिया जो हमारी है। हम तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं। हम तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं। हम तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं। हम तो हमारे राघव श्री श्रीरामः शरणं समस्त जगतां। रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं। रामाय कार्यं नमः। रामात् तृष्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे। राम त्वमेवाश्रयः। प्रिय धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं, बहनों, कल हम लोगों ने व्यासपीठ से भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करते हुए सभी लोगों ने सुना महर्षि वाल्मीकि जन्म से उत्तम कुल में प्रचेता के पुत्र होने के बाद भी कुसंग के कारण डाकू बन गए। और जीवन में जब संतों का संग आया सप्त ऋषियों का, एक रत्नाकर नाम का भयंकर डाकू भी महर्षि वाल्मीकि बनकर के सामने आ गया। सप्त ऋषियों ने कहा कि अगर कोई शरण है, आश्रयदाता है, जो आपका कल्याण कर सकता है, वह एकमात्र भगवान राम है। यहां सभी मुझसे श्रेष्ठ जन बैठे हुए हैं। गति का मतलब होता है मार्ग, गति का मतलब होता है रास्ता।
चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उद्धार तो उसका राम नाम से ही होना है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, जब समस्त जगताम कहते हैं तो उसमें फिर प्राणी मात्र आ जाता है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, कोई भी हो, वो पूरा का पूरा ही आता है। रामम बिना का गति, राम को छोड़कर के अन्य दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। पर सच बताएं तो कभी कभी हम लोगों के जो बड़े लोग हैं ना, वो भी सच्ची बात हम लोगों को नहीं बताते। जब किसी को बेटा और बेटी पैदा होती है या पैदा होता है बेटा, तो लोग क्या कहते हैं? धराधाम सत्य है, ये धराधाम ही सत्य है, बाकी सब झूठा है। मोह माया में बच्चे को डाल करके पालन पोषण करना शुरू कर दिया। थोड़े दिन में जब बेटा और बेटी बड़े हो गए, तब लोगों ने सिखाया अर्थ काम सत्य है, धन दौलत कमाओ, रुपए पैसे कमाओ, बेटा बेटी को जो होना है हो जाए, ये दो चीज सत्य है बताया। और जब एक समय ऐसा आया कि अंगम गलितम पलितम तुंडम दशन विहीनम जातम मुंडम विद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। एक एक अंग व्यक्ति का गल गया। अब खुद से व्यक्ति चल नहीं सकता। अब चलने के लिए उसको दंडे की जरूरत पड़ती है। आंख से ठीक से दिखाई नहीं पड़ता तो मोटे मोटे चश्मा भी लगाना पड़ता है। इतना जीवन में खा लिए कि दांत भी काम करना बंद कर दिया, तो नकली दांत भी लगवा लिया। जैसे जैसे उम्र जाती है, ममता और पकड़ती जाती है, और उम्र जैसे बढ़ती है, ये करना बाकी था, वो करना, कहां तक कहें? बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति को आप कहिए थोड़ा तो भगवान के तरफ बढ़ो, बाबा बस थोड़ा और रुक जाइए। ये जो पोता हुआ है ना, नाक में उंगली डालता है, बड़ा अच्छा लगता है, ये थोड़ा बड़ा हो जाए फिर भजन ही करना है। जीवन की शाम आ जाती है, शाम नहीं आती। चली जा रही साहब, गुनगुनाए क्या? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है
धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हीरे दांत तेरे प्यारे सोए केस उजले। गिरे दांत तेरे प्यारे हुए कैसे उजले। हीरे दांत तेरे प्यारे सोए केस उजले। गिरे दांत तेरे प्यारे हुए कैसे उजले। झुकी जा रही है अब झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। क्या करें जीवन संभल जाए। सप्तऋषियों ने वाल्मीकि को बताया, हम आपको बता रहे हैं। अगर चाहते हो प्यारे कल्याण अपना। 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 जपो राम आठो तो जपो राम आठो तो बाहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। सुबह शाम दोपहर चली जा रही क्या करें? करें क्या? अगर चाहते हो प्यारे, अगर चाहते हो प्यारे, कल्याण
अपना अगर चाहते हो प्यारे, कल्याण अपना जपो राम आठो, तो जपो राम आठो पहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दो पहर धीरे धीरे। जब बेटा बेटी हुआ तब बताए धर्म धरा धाम सत्य है, जब शादी विवाह किया तब बताया अर्थ काम सत्य है, जब व्यक्ति अपने पैरों पर चल नहीं सकता उसके प्राण पखेरु उड़ गए, अब जब वो कंधों पर तिकथी पर सवार होकर के जब जा रहा होता है तब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। अरे भैया जब राम नाम ही सत्य है तो पहले बता देते। अब जब उसमें प्राण पखेरु नहीं रहे तो सत्य जानकर करेगा क्या? कृष्ण दामोदरम वासुदेवं हरिं श्रीधरम माधवम जानकी वल्लभम राधिका नायकम कृष्ण चंद्रम भजे। श्री देवर्षि नारद जी का शुभागमन हुआ। सबसे आश्चर्य की बात क्या है कि अन्य जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उन सभी में पहले मंगलाचरण होता है। हम अगर भागवत की कथा शुभारंभ करते हैं तो जन्माद्यस्य तोन्वयादितरितश्चार्थे स्वविज्ञापुराट ब्रह्म सूत्र के दूसरे मंत्र से प्रारंभ होता है। अगर हम अन्य किसी भी ग्रंथ को लेते हैं तो पहले उसमें मंगलाचरण किया गया है। मंगलाचरण करना भी चाहिए। मंगलाचरण करने से क्या होता है? मंगलाचरण करने से आने वाला जो अमंगल होता है, विघ्न होता है, वह दूर हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को प्रारंभ में और मध्य में अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कोई मंगलाचरण नहीं है, डायरेक्ट देवर्षि नारद जी को अभिवादन करके और सीधे महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रश्न पूछा। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी बागविदाम्बरम नारदम परिपप्रक्षे वाल्मीकि मुनि पुंगवम। साहब जब श्रोता और वक्ता समान मिलते हैं तो उस कथा में आनंद की अभिवृद्धि होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा कि श्रोता वक्ता द्विधा विधा। श्रोता और वक्ता दो प्रकार के होते हैं, यथा श्रोता तथा वक्ता। जैसा श्रोता हो जब वैसा वक्ता मिलता है तो उसमें आनंद की वृद्धि होने लगती है। पर कभी कभी विपरीत फंस जाते हैं। एक है धनार्थी श्रोता और धनार्थी वक्ता, और दूसरा है ब्रह्मार्थी श्रोता और दूसरा है वो ब्रह्मार्थी वक्ता। जब ब्रह्मार्थी वक्ता को ब्रह्मार्थी श्रोता मिलता है तो आनंद की वृद्धि हो जाती है, और जब धनार्थी श्रोता को धनार्थी वक्ता मिलता है उसमें वृद्धि हो जाती है। मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने किया भी नहीं। व्यासपीठ पर बैठकर कभी मिथ्या भाषण नहीं होता। धन कमाने के लिए कथा नहीं होनी चाहिए। धन कमाने का कोई साधन भगवान की कथा नहीं है, पर सच्चे मन से भगवान की कथा करे तो भगवान प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, वो स्वयं ही इतना दे देते हैं। अरे भैया हम 2 हाथ से देते हैं, वो 1000 हाथ से देता है। अब 2 हाथ वाला 1000 हाथों से क्या संभाल पाएगा? ये तबल में जो बैठे हैं ना, ये हमारे बड़े भैया भरत भैया बैठे हुए हैं। जब मैं
सन 2000 में पढ़ने के लिए अयोध्या जी गया था, तो उस समय ये राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या निवेदन कर रहा था? ओह ठीक है, श्री हरि शरण में। हाँ, मैं निवेदन कर रहा था कि भैया तो मनोज शास्त्री ने बताया कि झांकी वाले भैया से हमने बात कर लिया है और झांकी बनेगी। बहुत अच्छा लगा। हाँ ठीक है, भैया ने कहा झांकी तो बनना चाहिए। यद्यपि मेरी कथा में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने भागवत कथा जितनी भी गाई तो कभी भी सुदामा जी झोली लेकर के नहीं चले। रिकॉर्ड है मेरा। चंद कागज के टुकड़ों के लिए कृष्ण सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। जो इंद्रियों से ही विरक्त थे, इतने बड़े महापुरुष थे सुदामा जी कि अगर एक बार किसी राजा के दरवाजे पर चले जाते तो सर्वस्व निछावर कर देता। वो जीवन में कभी गए नहीं। वो मांगने पर जितना आया उतना उन्होंने ले लिया, उसके अलावा कभी सोचा नहीं। आजकल लोग सुदामा जी के झोली फंसा करके उत्सव होना चाहिए, मनाना चाहिए, भगवान की झांकी भी मनाना चाहिए। विवाह उत्सव हुआ, जन्मोत्सव हुआ, राज्य तिलक का है, तो जो प्रासंगिक है उनको मनाओ। दृष्टिकोण ऐसा नहीं होना चाहिए। यथा श्रोता तथा वक्ता। जब धनार्थी श्रोता को धनार्थी वक्ता, अगर कथा सुनने वाला कोई भगवान का प्रेमी आ गया, अब जो कथावाचक हैं वो बार बार ये दान करने से ये पुण्य की प्राप्ति होती है, भूमि दान कर, तो वो सामने वाला सोचेगा मैं तो कथा सुनने के लिए आया था, महाराज जी को तो केवल यही सब चलता रहता है। अगर धनार्थी श्रोता मिल गया, वक्ता ब्रह्मार्थी मिल गया, वो बार बार कहेगा भैया भगवान ही नाम सत्य है, भगवान ही सत्य है, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के हो जाओ। तो कहेगा महाराज जी कोई जुगाड़ बता ही नहीं रहे, कैसे लक्ष्मी बरस जाएगी, बार बार ये वही सुनाते रहते हैं। इसीलिए कहा यथा श्रोता तथा वक्ता। जब भगवान की कथा के प्रेमी श्रोता जब उत्तम वक्ता को मिलते हैं और भगवान का कोई प्रेमी जब उत्तम कथा को सुनाता, उसमें आनंद की वृद्धि होती है। और दूसरे जो सिटिंग वाली होती है उसमें भी आनंद की वृद्धि होती है, क्योंकि आयोजक का और कथावाचक का दोनों उद्देश्य सेम होता है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती लोगों को। अब यहां देखिए क्या है, जो श्रोता हैं वो कौन है? महर्षि वाल्मीकि है, जिन्होंने इतना कठोर तपस्वी, इतने बड़े तपस्वी हैं कि पूरे शरीर में दीमक जम गए। वाल्मीकि नाम है दीपक का, बामी जम गई थी पूरी की पूरी। उसको हटाने के बाद उनका स्वरूप ब्रह्मा जी जब सामने प्रकट हुए तब जाकर वो प्रकट हो पाए। इतने बड़े तपस्वी श्रोता श्री महर्षि वाल्मीकि जी हैं। और जो कथावक्ता हैं उनके भी 3 विशेषण हैं। तप स्वाध्याय में निरत हैं, वाग विदाम्बरम है और मुनि पुंगवम है, मुनियों में श्रेष्ठ हैं। जब ये देवर्षि नारद सामने आए तो देवर्षि नारद का मतलब यह है नरम ज्ञानम ददातीति नारदः, जो ऐसे ज्ञान को दे जिससे अज्ञान अंधकार दूर हो जाए। आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगेगा, आजकल नारद जैसे देवर्षि को लोग हास्य, अपने धर्म के लोग हंसी के पात्र बना दिए। आजकल लोग क्या बोलते हैं, जो ज्यादा लड़ाने भिड़ाने काम करता है ना, तो उसको बोलते हैं अरे ये तो बहुत बड़ा नारद है।
जबकि सत्य यह है कि आप अपने धर्मशास्त्र को उठा करके देख लीजिए, एक ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जिसको देवर्षि नारद जी मिले हों और उसको भगवान न मिल गया हो, चाहे वह 5 साल का ध्रुव ही क्यों न हो, चाहे वह प्रहलाद ही क्यों न हो, जिसको नारद जी मिल गए मतलब भगवान की प्राप्ति की गारंटी है देवर्षि नारद जी। इतना नहीं, 4 शिष्यों को निकाल दीजिए, 2 बुजुर्ग शिष्य और 2 बच्चे शिष्य। बच्चे शिष्य कौन कौन? 2 बच्चे शिष्य प्रहलाद जी और ध्रुव जी। बुजुर्ग शिष्य कौन कौन? महर्षि वाल्मीकि जी और वेदव्यास जी। इन 4 लोगों को निकाल दीजिए तो हमारा सनातन धर्म, सनातन संस्कृति जितनी भी है सब खाली हो जाएगी, हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। ये देवर्षि नारद की देन है, ये ऋण है उन पर। देवर्षि नारद से श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने पूछा, हे देवर्षि, कोनस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कस्य वीर्यवान, विद्वान कः का समर्थाश्च कस्यैक प्रियदर्शनः। कौन अस्मिन् साम्प्रतं लोके, इस लोक की बात कर रहे हैं हम पाताल लोक की बात नहीं करते, हम स्वर्ग लोक की बात नहीं करते। अस्मिन, इस समय, इस लोक में कौन ऐसा है? गुणवान कौन है? वीरवान कौन है? विद्वान कौन है? सर्वसमर्थ कौन है? चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। चरित्रवान कौन है? प्राणी मात्र का हितैषी कौन है? कच्छ बिभ्यति देवाश्य जात रोषस्य संयुगे, जिसके क्रोधित होने पर देवता भी भयभीत हो जाएं, ऐसा कौन है? एक साथ में 16 प्रश्न कर डाले। इतनी बात सुनते ही देवर्षि नारद ने कहा, हे महर्षि वाल्मीकि जी, आप मुझसे ये बात पूछ रहे हैं कि आप स्वयं भगवान के गुण गणों का गान करके आप संकीर्तन कर रहे हैं। आपने जिन गुणों को पूछा है, ऐसे तो मृत्यु लोक में ये सारे गुण दुर्लभ हैं, किसी में मिल नहीं सकते, केवल एक को छोड़ दे तो एक तो है ना, वह कौन है? श्री देवर्षि नारद ने कहा, इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम जने श्रुता। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न भगवान राम ही एक ऐसे हैं जिनमें ये 16 गुण सब के सब भगवान राम में दिखाई पड़ते हैं। उनके जैसा कोई नहीं है, उनके जैसा वही है साहब। उनमें सर्व गुण है। गुण का मतलब होता है, गुणवान का मतलब जिसको बार बार बुलाने का आपका मन करे, जिससे मिलने का बार बार आपको मन करे, उसको गुणवान बोलते हैं। राम जी को एक बार जो मिल लेता है, मिलना तो छोड़ो, केवल भगवान की कथा को जो मन से सुन लेता है। हम तो अपनी कथाओं में कहा करते हैं, भैया जिसको ज्यादा घर गृहस्थी चलाना हो वो भगवान की कथा सुनना, आके बैठना बैठना, थोड़ी ताली उली बजाना, कुछ गा लेना, पर बहुत देर मन से मत सुनना, क्योंकि अगर सच्चे मन से सुन लिया तब तो फिर भगवान के ही हो जाओगे ना। और मन तो एक ही है, चाहे भगवान में लगा दो और चाहे संसार में लगा दो। गोपियों ने उद्धव को कहा ना, उद्धव मन न भयो 10-20, एक मन रहो सो गयो श्याम संग, अब को अपराध है ईश। एक मन था वो तो चला गया, अब तुम्हारी ये ज्ञान ध्यान की बातें कौन सुनी? संभालो ज्ञान की गुदड़ी, यहाँ बसते हैं मस्ताने, फाड़े ज्ञान का पर्दा बसे यहाँ प्रेम दीवाने। अब तो ये कन्हैया लेकर के चला गया, मन उड़ गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। राम जी का गुण ही ऐसा है कि एक बार जो सुन ले
एक बार जो समझ ले फिर वो उनके बिना रह नहीं सकता। यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत धनु विधूता दंड धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत श्रीज दीना बहब इव विहंगा भिक्षु चरयाम चरंती। एक बार जिसने सच्चे मन से भगवान की गुणगणों को सुन लिया फिर वो साहब घर का रहा नहीं, उसका मन तो हठात भगवान ने खींच लिया। जितने भी भगवान के भक्त हैं ज्यादातर अपवाद के रूप में गर्भ में भी दर्शन हुए, पर ज्यादा जितने भक्त हैं उनसे पूछिए कि पहले भगवान आपको मिल गए थे तब आपने भक्ति शुरू की तब आप संत बने, तो कहेंगे नहीं भगवान नहीं मिले थे। तो फिर आप भक्त कैसे बन गए? बोले हमने भगवान की कथा सुनी, उनके गुण के विषय में सुना, उनके स्वभाव के विषय में सुना, उनके सुंदरता के बारे में सुनकर हम उनके हो करके चल दिए। श्री मीरा जी बचपन में सुन लिया संतों के द्वारा गोविंद के गुणगणों को, क्या हुआ? ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागे लागे रे लगन, लागे लागे रे लगन। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, सन धन ध प ध प म प म ग ग ग ग नि स स नि स स नि स स ग ग नि स स म स नि स स स स। हाँ कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, बैठी संतों की संग रही मोहन के रंग, मीरा संतों के संग रही मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।
राण ने विषे दिया मनोमृत पिया। राण ने विष दिया मनोमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गले गले हरे गुण गाने लगे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गले 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 हरे गुण गाने लगे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। महलों में पली बन के जोगन चली। 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 महलों में पली बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन। लागी लागी रे लगन। लागी लागी रे लगन। भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान की कथा मिलेगी। न तद जलम यन्न सुचारु पंकजम। न पंकजम तद यदलीन षट्पदम। न षट्पदो सौ न जुगुंच यद कलम। न गुंजितम तन्न जहारयन मनः। वह जल नहीं है जिसमें कमल न खिले। वह कमल नहीं है जिस कमल में भौरे आकर के गुंजार न करें और उसके पराग का आस्वादन न करें। और वह भौरा नहीं है जिसमें गुंजित यद कलम गुंजार करने की कला नहीं है। और उस भौरे का गुंजार नहीं है। वो गुंजार नहीं है जो अपनी ओर व्यक्ति को आकर्षित न करे। अर्थात वह भगवान की मंगल में कथा ही नहीं है जिसमें संत रूपी भ्रमर आकर के उसका पराग न ले, आस्वाद न करे। और वह संत नहीं है जो भगवत रस का पराग का पान करने के बाद, आस्वाद करने के बाद उन कथाओं को गाए ना, गुनगुनाए ना। और वह उनकी कथा गाना गुनगुनाहट वो कथा नहीं है जो जीवात्मा को अपनी ओर आकृष्ट न करे। मतलब अगर भगवान की कथा होगी तो जीव को अपनी ओर खींच करके रहेगी। यह भगवान की कथा का वैशिष्ट्य है। और फिर भगवान की कथा तो कभी कभी लगता है कि भगवान की कथा को भगवान का मान करके ना भी सुना जाए तो एक जीवन जीने के लिए व्यक्ति तो कम से कम सुने। मैंने कल भी निवेदन किया था कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे पुत्रे प्राचेत सा दासीत साक्षात रामायणात्मना। ये वेद के साक्षात आत्मा श्री रामायण जी है। वेदा अवतार वेद के स्वरूप है। ये वेद क्या है? मूल है। तो ये कथाएं शुरू में सुनने में समझ में नहीं आती, पर जब थोड़ी ध्यान दे तब समझ में आती है। अब एक दृश्य को आप देखें। भगवान राम ने एक सभा बुलाया
एक बार बानर भालुओं के सभा को बुला लिया और उस बानर भालू के सभा में, अब वन में है भगवान तो व्यवस्था भी देख ही रहे हैं, एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे भगवान बैठे हुए हैं लक्ष्मण जी के साथ में। अब ये जितने भी बानर आए सब पेड़ के ऊपर जो डाल थी उस सभा में सब पेड़ के ऊपर बानर बैठ गए और अपने पूंछ को सब लोगों ने भगवान के ऊपर लटका लिया। अब आप ही बताओ, आपके घर में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, नौकर चाकर लोग हैं, आप नीचे बैठे रहो, आपकी कुर्सी पर ऊपर जाके बैठ जाएं तो कैसा लगेगा आपको? भगवान स्वामी हैं, राम जी स्वामी हैं और ये बानर सेवक होने के बाद प्रभु तरु तरे कपि डार पर ते किए आप समान, तुलसी का हो न राम सो साहिब शील निधान। प्रभु तरुतर भगवान नीचे बैठे हैं, बानर लोग ऊपर बैठे हैं पूंछ लटका करके। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये बानर थोड़ी उदंड हो रहे हैं, अशिष्ट हो रहे हैं, आपकी आज्ञा मिले तो इनको थोड़ा मजा चखा दें, थोड़ा दंड दे दें। क्या करोगे लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा तलवार हाथ में उठा करके एक बार तलवार चलाएंगे तो सबकी पूंछें नीचे आ जाएंगी। राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण आप बिल्कुल ऐसा मत करना, ये बानरों की पूंछ नहीं है, मेरे ऊपर ऐसे भी शोक का समुद्र मंडरा करके चल रहा है, ऊपर शोक का समुद्र घेरा हुआ है, शोक की परंपरा मेरे साथ चल रही है। शोको ही परंपराया राज्य प्रणाशन जन्नी वियोगा। पिताजी रहे नहीं, राज्य छूट गया है, माँ का प्रेम स्नेह चला ही गया है, मेरी मैथिली थी वो भी मुझसे दूर ही हो गई हैं, मेरे पास ममता की बहुत कमी है, मुझको प्रेम करने वाला कोई है ही नहीं। इस वन में केवल यही बानर तो हैं जो हमको प्रेम कर सकते हैं। ये तो जो आप लोग देख रहे हैं ये तो महाराज बनने के बाद का आप लोग देख रहे हैं। ये समय अब आया कि अब आप मन में कोई बात आती है तो चार लोग खड़े होते ये हिस्सा में मेरे आ जाए। पर हम लोगों ने वो भी समय देखा है कि जब हम लोग बचपन में पढ़ने के लिए गए थे तो अनुशासन ऐसा था कि पाठ प्रार्थना में पहुंचना है, न पहुंचने पर दंड मिलेगा, पर भोजन मिला है कि नहीं मिला ये पूछने वाला नहीं है कोई। भूख हो तो जाओ, न हो तो कोई बात नहीं। आपके पास क्या व्यवस्था है नहीं है कोई देखने वाला नहीं है, वहां की व्यवस्था वो देखना है, वो अनुशासन है। राम जी ने कहा कि शोकानुशोको ही परंपराया राज्य प्रणाशन जननी भी होगा। मेरे साथ शोक की परंपरा चल रही है, मेरा सब कुछ अलग होता जा रहा है और इस वन में मुझको ममता की बहुत जरूरत है। और ये बानर मेरे ऊपर नहीं बैठे हैं, ये पूंछ जो लटकाए हैं ये इनकी पूंछ नहीं है, ये अपने ममता का छत्र मेरे सर पर लगा के रखे हुए हैं, ये इनके पूंछों का छत्र है, ये पूंछ नहीं है। ये बानरों की जो पूंछ है ये क्या है? ये बानरों की सारी ममता पूंछ पर है। विभीषण जी ने कहा कपि कहे ममता पूंछ पर सब ही कहा समुझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। रे पूछहीन बानर तहाँ जाए, पूछहीन बानर कहाँ जाए। तब नहीं जय पूछहीन बानर तहाँ जाए,
कीन्ही बहुत बड़ाई। दिखाओ मैं दिन कर प्रभुताई, देखो मैं दिन कर प्रभुताई, दिन कर प्रभुताई, दिन कर प्रभुताई। कभी कह ममता पूछ पर, ये पूछ नहीं है, इनकी ममता है लटक रही है। ये अपने ममता का छत्र बनाकर मुझको ढक रहे हैं। एक बानर है जो अपने ममता का आश्रय मुझको दे रहे हैं। लक्ष्मण तुम पूछ गिरा दोगे तो ममता ही गिर जाएगी इन बानरों की, मैं उससे भी वंचित हो जाऊंगा। आप लोग सोचेंगे कि सचमुच बानर इतने संस्कार रहित थे कि वो भगवान उनके स्वामी हैं और भगवान नीचे बैठे हैं, वो ऊपर बैठे हैं। तो बाह्य दृष्टि से तो ऐसा ही लगता है कि बानर ऊपर बैठे हैं, पर ये बानर कोई सामान्य बानर तो है नहीं, ये सब देवता ही बानर के रूप में आए हुए हैं। तो देवता संस्कार विहीन तो हो नहीं सकते, तो फिर ये ऊपर क्यों बैठे हैं? तो एक दृष्टि से देखेंगे भगवान राम कहां बैठे हुए हैं? जड़ में बैठे हुए हैं, मूल में बैठे हुए हैं। देवता कहां बैठे हुए हैं? बानर कहां बैठे हुए हैं? बानर डाल पर, शाखा पर बैठे हुए हैं। यानी वेद रूपी जो विशाल वृक्ष है, बड़ा वृक्ष है, उस वेद रूपी वृक्ष में भगवान मूल पर बैठे हुए हैं, वेद जड़ पर बैठे हुए हैं। और ये देवता जितने हैं, बानर रूपी जो देवता हैं, ये सब जड़ों पर बैठे हुए हैं। ये इसका आशय है। सर्वेषाम अवताराणाम अवतारी रघुत्तमा, सबके मूल तो भगवान राम है, इसलिए नीचे बैठे हुए हैं। इसलिए कहा बिना महत पाद रजोभिषेकम। भगवान का चरित्र अपने आप नहीं समझ में आता, देखने में कुछ और लगता है, गहराई में जाने पर और कुछ होता है। जे गावहीं यह चरित सवारे, जे गावहीं यह चरित सवारे, जे गावहीं यह चरित सवारे। तेहि ताल चतुर रखबारे, तेहि ताल चतुर रखबारे। जे गावहीं यह चरित सवारे, जे गावहीं यह चरित सवारे, चरित सवारे। जो संभाल करके गाए वो यह राम कथा रूपी तालाब का कुशल रखवाला है। इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम जने पिता, उनका नाम क्या है? भगवान राम है। और संक्षिप्त संपूर्ण रामायण की कथा को जन्म से लेकर के विश्वामित्र के आगमन, ताड़का आदि, मारीच आदि, राक्षसों का निग्रह, मुनि के यज्ञ की रक्षा, जनकपुर जाकर के धनुष का विभंजन, सीता जी का स्वयंवर, वापिस लौट करके आना, पुनः पिता की आज्ञा को मान करके लक्ष्मण सीता सहित वन का निर्वासन, वन में जाकर के सुग्रीव से मित्रता, जटायु का उद्धार, बाली का निग्रह, सेतु बंधन, सीता हरण के पश्चात पुनः लंका में जाकर रावण का वध करना। 11,000 वर्षों तक, 10 वर्ष सहस्राणी, 10 वर्ष शतानीचा, 11,000 वर्ष तक भगवान इस भूलोक में रह करके राज्य करते रहे, जिस राम राज्य की परिकल्पना हम सब करते हैं। संक्षिप्त में सुना दिया, कह दिया, ये है राम कहानी। सुनाओ एक दो कड़ी, गाइए आप लोग भी। राम कहानी सुनो रे राम
कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम 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 कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम 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 दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंखों को तारे दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंखों को तारे वे सूर्य वंश के सूरज वो रघुकुल के उजियारे वे सूर्य वंश के सूरज वो रघुकुल के उजियारे राजीव नयन बोले राजीव नयन बोले मोल भगवानी राम कहानी सोरे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम 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 शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के घर त्याग भय बनवासी पिता का आज्ञा धर के घर त्याग भय बनवासी पिता की आज्ञा सर धर के लक्ष्मण सी के संग हो लक्ष्मण सी के संग छोड़ी राजधानी राम कहानी राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री
भी झुका धर के भिक्षा का आग्रह करके, कल भेष भी झुका धर के भिक्षा का आग्रह करके उस जनक सुची सीता को चलवा ले हर के, उस जनक सुची सीता को चलवा से ले गए हर के। बड़ दुख पावे हो, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुबर को संदेश लायो। सीता माँ की सेवा में रघुबर को संदेश लायो। और संग लायो और संग लायो प्रभु मोती का निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम सुनाते आवे कहते सुनाते आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगां काञ्चनं, वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं, वाली निग्रहणं समुद्रतरणं श्रीलङ्कापुरी दाहनं, पश्चाद् रावण कुम्भकर्ण हननम् एतद्धि श्रीरामायणम्। संक्षिप्त भगवान की कथा को सुना करके और देवर्षि नारद पूजित होकर के चले गए, प्रस्थान किए। अब जरा देखना एक बार, यहां से कथा मोड़ ले रही है। अब कथा परिवर्तित हो रही है। महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम से तमसा नदी के तट पर गए और साथ में उनके प्रिय शिष्य भरद्वाज जी गए। गंगा जी भी समीप में ही थी। तमसा नदी के किनारे बिल्कुल कीचड़ नहीं था। जैसे सत्पुरुषों का मन धवल और स्वच्छ होता है, वैसे ही स्वच्छ तमसा नदी का जल देख करके महर्षि वाल्मीकि के मन में स्नान करने की इच्छा हुई। उन्होंने भरद्वाज को कहा, भरद्वाज अपने कलश को स्थापित कर दो और स्थापित करने के बाद आप मेरे वस्त्रों को दो। यह स्वच्छ जल
है, स्नान करने का मन हो रहा है, तो तुरंत ही उन्होंने दे दिया, कलश को रखा, वस्त्र दिया और सुंदर स्नान करके, सुंदर स्नान करने के बाद देख रहे थे वहां पर क्रौंच का एक जोड़ा विहार कर रहा था। उन क्रौंच क्रौंची के विहार को प्रेम पूर्वक देख रहे थे। पक्षियों का अकारण शत्रु एक व्याध निशाना लगा करके क्रौंच पक्षी के जोड़ों में से जो क्रौंच था उस पर बाण का प्रहार किया और क्रौंच नीचे आकर के गिर पड़ा। तो जैसे क्रौंच आकर के गिरा, जो एक दूसरे से कभी विलग नहीं होते थे, तो क्रौंची सर पटक पटक करके बिलक बिलक करके रोने लगी। उस क्रौंची के विरह को सुन करके महर्षि, उसके करुण क्रंदन को सुन करके महर्षि की आत्मा चित्कार उठी और महर्षि से, उनकी वाणी से एक छंदोबद्ध श्लोक निकल गया। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमा शाश्वती समाः, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमा शाश्वती समाः, यद क्रौंच मैथुनादेकं मवधीः काम मोहितम। हे निषाद, तुमको अनंत जन्मों तक कोई प्रतिष्ठा की प्राप्ति न हो, क्योंकि तुमने क्रौंच क्रौंची यद क्रौंच मैथुनादेकम, आपस में काम से मोहित हो रहे दो पक्षियों में से एक पक्षी का वध कर दिया। तुम्हारे पास थोड़ी भी दया नाम की चीज नहीं आई, इसलिए तुमको अनंत जन्मों तक प्रतिष्ठा की प्राप्ति न हो। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, वियोगी होगा पहला कवि, आश उपची होगी गान, उमड़ करके फिर चली होगी सरिता अनजान। विलक करके चित्कार करके रोते देख करके उन्होंने कहा, हे निषाद, तुमको अनंत जन्मों तक प्रतिष्ठा की प्राप्ति न हो, क्योंकि तुमने कामरत दो पक्षियों के जोड़े में से, क्रौंच पक्षी के जोड़ों में से तुमने एक का वध किया। बोल तो दिया, पर ये श्लोक उन्होंने तो ऐसे देखने में ये साफ लगता है, उनको लगा कि ये मैंने कैसा अपराध कर दिया, पर मैंने जो बोला मैंने तो सहज बोला था, पर ये बीणादि तंत्रों में गाया जा सकता है, ये लयबद्ध है, सबके चरण बराबर हैं, इसमें अक्षर मात्रा बराबर बराबर हैं। भरद्वाज को कहा, भरद्वाज देखो, ये तो पूरा का पूरा श्लोक बन गया, ये हुआ कैसे? भरद्वाज जी ने भी कहा, हाँ गुरुदेव, ये तो श्लोक बन गया। बार बार उसी को गा रहे थे, गुनगुना रहे थे। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं त्वद्गमा शाश्वती समाः, यद क्रौंच मैथुनादेकं मवधीः काम मोहितम। बार बार जब गुनगुना रहे थे वो मन में बैठ गया, उसको स्मरण करते हुए आश्रम में आकर के जैसे बैठे, मन तो कहीं लग नहीं रहा था, बार बार उस श्लोक की ओर ही जा रहा था। इतने में देखते क्या हैं कि सामने स्वयं लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कुछ देर तक किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के देखते रहे। थोड़ी देर बाद जब चेतना आई तब अभिनंदन करके ब्रह्मा जी को आसन दिया, सत्कार किया, पर बार बार मन वहीं जा रहा था। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, चिंता मत करो, चिंता मत करो महर्षि, तुम्हारे मन से कोई, तुम्हारे मुख से कोई श्राप नहीं निकला है, तुम्हारे मुख से श्लोक ही निकला है। मच्छंदा देवते ब्रह्मन, मेरे आज्ञा के अनुसार प्रवत्तयम सरस्वती, मेरी आज्ञा को मान करके तुम्हारे दिव्य पर सरस्वती ने आकर के ये श्लोक का उच्चारण करवाया है।
सुनने में तो भले श्राप लगता है, पर है क्या? कभी पहला आदि काव्य से कभी श्राप हो सकता है? तो ये है क्या? बोले श्राप नहीं है, वस्तुतः दिव्य दृष्टा देख रहे हैं कि दिव्य दृष्टि से महर्षि वाल्मीकि ने देखा कि राम रावण का युद्ध चल रहा है। एक आचार्य ने अर्थ किया, राम रावण का युद्ध चल रहा है। रावण जो काम से मोहित हो रहा था, राम जी के बाणों से उसका हृदय विदीर्ण हो गया और वो चित्कार करके पड़ा हुआ है। उसको देख करके जो क्रौंच रूपी मंदोदरी है वह विलाप कर रही है। मां जयतु। देवता लोग स्तुति, ऋषिगण स्तुति भगवान कर रहे हैं। हे राम, आपका सदा सर्वदा जयतु, आपका जय हो, क्योंकि काम से मोहित रावण जैसे अत्याचारी का आपने वध कर दिया, इसलिए आप चिरकाल तक प्रतिष्ठा को प्राप्त हो, आपकी सदा जय जयकार होती रहे। अनंत कालों तक आपके लोग स्तुति करते रहे, कहते रहे कि रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। 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 रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। कलियुग में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। हे राम तुम्हारी जय होवे। हे राम तुम्हारी जय होवे। अनंत काल तक आपकी जय होती रहे, ऐसी स्तुति किया। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, हे महर्षि, वृत्तम कथय, अब भगवान का चरित्र को कहो। कौन सा? यदते नारदच्युतम, देवर्षि नारद के द्वारा जो आपने चरित्र को सुना है, उन चरित्रों को आप लिखिए, श्लोकबद्ध करिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है। ना वाग्मिता कश्चित, आपके द्वारा जो लिखा गया होगा वो कुछ भी मिथ्या नहीं होगा। जैसे हाथ में आंवला रखे तो सब कुछ दिखाई पड़ता है, मेरी कृपा से आपको गुप्त से गुप्त भगवान के जितने रहस्य हैं, राम रावण के युद्ध का, लक्ष्मण जी का, अन्य राम जी से जुड़े जितने भी चरित्र हैं, मेरी कृपा से वो सब प्रकट होकर के आपके सामने नृत्य करने लगेंगे। आप सबको देख सकेंगे, अथवा कि आपकी वाणी अन्यथा नहीं होगी, मृषा नहीं होगी। आप जो लिखेंगे वह सत्य होगा। जो किया है भगवान आप लिखेंगे वो तो सत्य होगा। अगर कदाचित आपके द्वारा अगर कुछ लिख दिया जाएगा, अगर नहीं भगवान ने किया होगा, तो आपके वाणी को सत्य करने के लिए भगवान को उसको भी लिखना पड़ेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद को लेकर के दे करके चले गए। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हुए और तब ध्यान पर बैठे हैं महर्षि वाल्मीकि जी, और ध्यान में बैठ करके फिर उन्होंने शुद्ध मति से और शुद्ध गति से उन्होंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना करना प्रारंभ किया। गायत्री मंत्र में कितने अक्षर होते हैं?
कितने अक्षर होते हैं? ब्राह्मण भी है ना, जोर लगाकर बोलिए, कम से कम लगे कहीं कुछ हो रहा है। वैसे भी यहाँ मृत्यु से लगता है लोग ज्यादा ही डरते हैं। लॉकडाउन तो है ही है। भगवान की कथा सुनते सुनते मुक्ति मिली तो भी आनंद ही है। भगवान करे सबका जीवन सुरक्षित रखे, पर जो होना है कौन टालता है साहब। वो प्रसंग आपको याद है सबको ना? ऋषि श्रृंगी ने मरीच को श्राप दे दिया। सातवें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु होगी। अब 8वां दिन किसके पास है भाई? 7 दिन तो होते ही हैं। कष्टम न सेवेति मरिष्यमाण। मरिष्यमाण जो शब्द है न सानिध्य प्रत्यय होकर के बनता है, मतलब जो नित्य मरण धर्मा है। यह मरण धर्मा कौन नहीं है? किसी के पास गारंटी कार्ड है क्या? शाम को सोए सुबह उठेंगे, किसी के पास गारंटी कार्ड है क्या? यहां साहब किसी का कुछ नहीं पता। पल ही पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, अजब खेल रघुवीर का। श्रीमद् भागवत के जो परीक्षित हैं वो तो बड़े सौम्य हैं। वो तो तुरंत ही सब जन्मेजय को राज्य देकर के गंगा जी के तट पर चले जाते हैं। पर देवी भागवत के जो परीक्षित है ना, वो बड़े शौर्यपूर्ण हैं। वो कहते हैं कि तक्षक नाग में हिम्मत होगी तब तो मेरे पास पहुंचेगा, तब तो मुझको काटेगा। और वो कथा आपको याद होगा कि फिर उन्होंने एक ऐसा महल बनवाया कि कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तक्षक चला काटने के लिए और एक ऋषि भी चले बचाने के लिए। तक्षक ने एक वृक्ष पर डंक मारा, जल करके खाक हुआ। उस तांत्रिक ने, ऋषि ने, ब्राह्मण ने, कुमार था, उसको धन की जरूरत थी, एक फूंक मार कर ठीक किया। तक्षक ने पूछा क्यों जा रहे हो? तो कहा धन चाहिए था। बोले धन मुझसे ही ले लो, जाओ। लौटा दिया। और आप सबको याद होगा जो देवी भागवत के परीक्षित हैं, वो एक तक्षक ब्राह्मण का वेश बना करके फिर जाता है दरवाजे के पास में, और जाकर के ब्राह्मण के रूप में फल लेकर के जाता है। हमने सुना है कि परीक्षित को श्राप मिला है, तक्षक के काटने से मृत्यु होगी। हम ऋषिगण इसमें बहुत से अपने मंत्रों का उपयोग करके, साधना तपस्या करके, और हमने इसमें अपनी सारी साधना लगा के प्रसाद रूप दिया है ताकि तक्षक के काटने से कुछ भी ना हो। अब सूचना तो मिलने आए हैं। जाकर के दूत ने सूचना दिया तो परीक्षित ने कहा कि महाराज से क्षमा मांगिएगा, अभी मिलने में असमर्थ है, 7 दिनों तक, 8वें दिन सेवा करेंगे। तो तक्षक ने कहा कोई बात नहीं है, ये प्रसाद ले जाकर के दे दीजिए तो स्वीकार कर लेंगे। तो जाकर के पूछा हाँ प्रसाद आने दीजिए। तो प्रसाद लेकर के अंदर गए, और जैसे प्रसाद लेकर अंदर गया, उस फल में से एक इतना बड़ा ताम्र वर्ण का एक छोटा सा कीड़ा था, और देखते देखते वो कीड़ा ही भयंकर तक्षक के रूप में प्रकट होकर के लाख कोशिश किया परीक्षित ने, पर अंदर जाकर के उसने मार ही दिया। तो साहब मृत्यु विधिना ने जो लिख दिया, छठी रात के अंक, राई घटेगे न तिल बढ़े, रहु रे जीव निशंक। रे आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम प्रभु का काम आएगा रे, और न
जाना पड़ेगा। इसलिए संयम बरतना है, सावधानी पूरी होनी चाहिए, पर भगवान की कथा से विलग भी नहीं होना चाहिए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किए, ते ही न भजिस मति मंद को कृपाल। 7 बज गए हैं, सही है। समय की कोई बात नहीं, अपना आनंद है, परंतु आज कोई बात नहीं है। थोड़ी थोड़ी कल भी लेट हो गया था, फिर थोड़ा थोड़ा सभी को ठीक करना पड़ता, तब जाकर के बनती है। पर कल भगवान का जन्मोत्सव मनाना है, कल हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे। और इतना भी न डरे, थोड़ी बहुत लॉकडाउन है, रहना भी संयमित भी करना है, पर 2-4 थोड़ी बहुत कम 25-50 लोग आ सकते हैं। सरकार ने भी, आज मैंने गाइडलाइन को पढ़ा है, उसमें उसने कहा है कि 40-50 लोग तक कहीं भी सम्मिलित हो सकते हैं, तो संयम पूर्वक सब लोग आ सकते हैं। और इतने भी अभागी व्यक्ति को नहीं बनना चाहिए कि भगवान की कथा हो और उसमें व्यक्ति न सम्मिलित हो सके। हम सब जब संयोग रहा है कि कहीं पर भी जाने पर, ये समय ही ऐसा चल गया, अगर गए हैं तो भगवान की बराबर कृपा रही है, तो एक बार कुछ न कुछ अच्छा ही चलता है, अच्छा ही लोग सुनते हैं। तो एक सूचना भी जानी चाहिए अपनी तरफ से, जो ज़्यादा भयभीत हैं उनको उतना ज़्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत हम लोग आनंद उत्सव मना सकें। कल की कथा में हम लोग अयोध्या की महिमा, अयोध्या के राज्य का वर्णन, भगवान क्यों अवतार लेते हैं उसका कारण, और बाद में फिर भगवान का दिव्य जन्मोत्सव हम लोग हर्ष उल्लास पूर्वक मनाएंगे। ऐसे भी ये कथा अपने जगह पर अमर ही है, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग तो सुन ही रहे हैं। दुनिया में लोग और भी हैं जो घर में बैठ करके कथा, सोशल मीडिया में लाइव चल ही रहा होगा, किसी न किसी चैनल पर सोशल मीडिया में, तो लोग देख ही रहे होंगे देश में। तो उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। ये तो भूमिका की एक तरह कथा थी आज तक की। कल से रामचरित्र प्रारंभ होगा, राम जी की कथा प्रारंभ होगी। मैं प्रार्थना करूंगा कि राम जी की कथा जीवन में परिवर्तन लेकर के आती है। हमने अपनी जिंदगी में जिया है, देखा है, और इसीलिए शायद सहज प्रेम है, और इसीलिए भगवान से भी प्रेम है, भगवान के धाम से भी प्रेम है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाहर रहने के बाद अगर ज़्यादा दिन रह जाया जाए तो माँ सरजू जी का वो पावन तट रामपैड़ी याद आने लगता है, फिर कुछ नहीं तो वहीं जाने का मन होता है। तो भगवान के चरित्र और गुण, उनका धाम इतना अच्छा है ही पावन कि जो एक बार जाता है कहीं न कहीं वह उनका हो जाता है। तो कल से भगवान राम जी का पावन चरित्र को हम सब लोग सुनेंगे। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, फिर आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान। कल के पुनः सत्र में हम लोग सम्मिलित होंगे। अभी थोड़ा थोड़ा मन में ये भी अपने भाई लोग भी और सब लोगों के मन में चलता होगा कि लॉकडाउन आ गए, ये हो गया वो हो गया। मेरी प्रार्थना है, ये राजा राम सरकार भी है, सबसे बड़ी अदालत सरकार वही है, और अभी तक भगवान की कृपा एक भी ऐसा कोई मामला नहीं आया कि भगवान की कथा में किसी प्रकार कोई व्यवधान आया हो और कथा में आने के बाद किसी का कोई नुकसान हो। हम अगर कोरोना के वैक्सीन पर विश्वास कर सकते हैं, एक टेबलेट पर विश्वास कर सकते हैं, तो भगवान पर भी विश्वास हम लोगों को होना ही चाहिए।
जो भगवान के शरण में आता है उसका संरक्षण भगवान ही करते हैं। सभी नियमों का पालन करते हुए भगवान के प्रति भी अटूट विश्वास हम लोगों का होना चाहिए, यह भी निश्चित जरूरी है। तो बार भगवत नाम संकीर्तन। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे। रघुनंदन आज के आनंद की श्रोता समाज की नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। श्री सीताराम जी के युगल चरणों में हम लोग प्रार्थना करेंगे, आरती करेंगे। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वैश्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हे राजा राम तेरी आरती गा, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्रभु तुझको जाओ, आरती गाओ प्रभु तुझको जाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको जाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको जाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोरे, कनक सिंहासन राजत जोरे। दशरथ नंदन जनक किशोरे, दशरथ नंदन जनक किशोरे। यह छवि अपने मन में बसाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत
प्यारे जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी इन चरणों में मैं गुनगन गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा नित शिव जी गावे मैं बलिहारी तिहारे जाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हे राजा राम तेरी, हे राजा राम तेरी, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हरि ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। आरार्तिक्यं जलेन तेतले कर्णं दैवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरार्तिक्यं प्रतिग्रहणं मंत्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम माजनेन नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। सेवन्तिकाम्ब्यकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्यगजात् करवेणरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमाञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री सीतारामाभ्यां नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री सरजू महारानी की, श्री रामलला सरकार की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री राम कथा महामहोत्सव की, पूज्यपाद श्री व्यास जी महाराज की आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु।